हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। तो आज टाइम आ गया है हमारे को एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करने का जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई ऐसा होगा जिसने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं सुना होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 27, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि अपने मुगल आर्किटेक्चर के लिए इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का भी रिसेंटली स्टेटस मिला है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं एंड इट इज वाइडली नोन एज मॉन्यूमेंट ऑफ लव। आप समझ गए होंगे हम लोग बात कर रहे हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट की। जी हाँ, आज हम लोग कवर करेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 27, उत्तर प्रदेश की पहली डिस्ट्रिक्ट अल्फाबेटिकल वाइज आगरा डिस्ट्रिक्ट। तो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग नॉर्मली हर एक लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इट इज ए थॉरो लेक्चर जिसमें हम लोग हर एक चीज कवर करेंगे। और मैं बता दूं, यहाँ पे मैं सारे के सारे जितने भी हेरिटेज कल्चर के पॉइंट है जो कि किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं, मैं सारे एक एक करके कवर करूंगा। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस लेक्चर से आप सीख के जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के लिए हो, हिस्ट्री के लिए हो, कल्चर हेरिटेज के लिए हो। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा। पर एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो, पहले हम लोग कवर करेंगे इसके सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी में आगरा की लोकेशन से लेके फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर, हिल्स, नोटेबल डैम, सॉइल टाइप, मेजर क्रॉप, मिनरल वेल्थ, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद चलेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज पे, फिर जीआई टैग्स और ओडीओपी की बात करेंगे आगरा डिस्ट्रिक्ट के, इकोनॉमी की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा हमारा आगरा के लिए ये कल्चर एंड फेस्टिवल, जिसमें फेमस फेस्टिवल, फोक डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देन वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड हाईलाइट ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। इस हाईलाइट में मुगल आर्किटेक्चर की जितनी चीजें आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, खाली आगरा टाउन में नहीं, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी की सारी कवर करूंगा। सबके फीचर्स बताऊंगा, किसने बिल्ड करी, हर एक चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस की, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस फेस बाय आगरा डिस्ट्रिक्ट। आज की डेट में आगरा डिस्ट्रिक्ट में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ताज, ट्रेपीजियम दोनों को भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट रिसेंट इनिशिएटिव और लास्ट में क्विक रिवीजन। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए टाइमलाइन से वो सेक्शन को देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश। तो जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया की वो डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का वो स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अगर मैं खोल दूं तो देखो कितना बड़ा सा उत्तर प्रदेश में इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट आती है। देख रहे हो, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सारी की सारी जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है। अब इसमें से आज हम लोग बात करने वाले इस डिस्ट्रिक्ट की। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा ये यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कोने में। तो अब इसे देख के ये भी समझ गए होंगे कि आगरा का कुछ बॉर्डर जो है वो इंडियन स्टेट से शेयर होता है। तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो चलो पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में इंडिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एज ऑफ 2025 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब उत्तर प्रदेश क्या है, देखो मैंने आपको ये बहुत बार बताया, हर एक लेक्चर में बताया है, कई स्टेट जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन कई स्टेट पहले डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं, फिर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तर प्रदेश भी पहले क्या डिवीजन में डिवाइडेड है। टोटल उत्तर प्रदेश में 18 डिवीजन है। 18 डिवीजन में से आगरा डिवीजन जो है उसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट पार्ट है। और ऐसा नहीं आगरा डिवीजन में खाली आगरा डिस्ट्रिक्ट है, और भी डिस्ट्रिक्ट आती हैं आगरा डिवीजन में, लेकिन आगरा डिवीजन में एक जो डिस्ट्रिक्ट है विच इज आगरा डिस्ट्रिक्ट। इसके आगे चलते हैं, देखिए अब कुछ बात करते हैं की आइडेंटिटी एंड फीचर की। तो आप सबने ताजमहल तो पता होगा कि आगरा जो है ताजमहल के लिए जाना जाता है, बट ऐसा नहीं है कि खाली आगरा ताजमहल के ही लिए जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आगरा को फेमस बनाती हैं, जिसमें से सबसे पहले देखो, आगरा जो है वो यमुना रिवर के राइट बैंक पे लाई करता है। जो मॉडर्न सिटी आगरा की है वो 1504 में सिकंदर लोडी ने फाउंड की थी। आगरा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो हमारा ताजमहल हो गया, लेकिन इसके अलावा आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, ये दो चीजें भी आगरा में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है।
इसके अलावा इंडिया का सबसे पुराना मुगल गार्डन, आपने राष्ट्रपति गार्डन में राष्ट्रपति अमृत उद्यान तो सुना ही होगा, लेकिन अमृत उद्यान जो है ये भी हमारे को मुगल्स का ही देन है, लेकिन उससे भी पुराना मुगल गार्डन, जो सबसे पहला पुराना मुगल गार्डन है आराम बाग, वो भी आगरा में लाई करता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बातें सुनिए, जो दिन इलाही, ये जो आपने पढ़ा होगा अकबर का ये जो ऑर्डर था दिन इलाही, ये भी आगरा से ही ओरिजिनेट हुआ था। सुर सरोवर जिसे कीथम लेक के नाम से जाना जाता है, ये एक रामसर साइट है जो कि 2020 में रामसर साइट का स्टेटस मिला था, ये भी आगरा में लाई करती है। इसके अलावा आज की डेट में बात करें तो आगरा को फुटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के लेदर शूज जो हैं वो बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आगरा जो है इट फॉर्म्स ए गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिल्ली आगरा जयपुर जो गोल्डन ट्राइंगल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जगह कितनी सारी चीजें जो आगरा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें अगर जीआई टैक्स की, तो जीआई टैक्स में आगरा दुरई, आगरा पेठा और लेदर वर्क्स आते हैं। ओडीओपी में लेदर प्रोडक्ट्स जो है ओडीओपी में भी आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड चले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा डिस्ट्रिक्ट का आगरा है। इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन 15 अगस्त 1947 में बना था। पुराना नाम कोई नहीं, आगरा को आगरा के नाम से हमेशा से जाना जाता है। एरिया अराउंड 4000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम है लखीमपुर खेरी और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है हापुड़। तो आगरा जो है वो ना बड़ी है ना छोटी, एक साइज में। पॉपुलेशन डेंसिटी 1093 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल पॉपुलेशन जो है आगरा की वो 44 लाख के करीब है। अगर मैं बात करूं सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की तो वो है प्रयागराज, और सबसे कम पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ 2011 सेंसस वो है महोबा। सेक्स रेशियो 875, लिटरेसी रेट इज अराउंड 70%। रिलीजन मेजर हिंदुइज्म है एंड मेजर लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। फर्दर सब डिवीजन की बात करूं तो आगरा को 6 तहसील में डिवाइड किया गया है, एतमादपुर, आगरा, किरौली, खेरागरी, फतेहाबाद और भा। 15 ब्लॉक है, तहसील को ब्लॉक में डिवाइड किया, 15 ब्लॉक, 690 ग्राम पंचायत है। अगर मैं बात करूं एमएलए कितने हैं तो टोटल आगरा में 430 लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं, जिसमें से 9 सीट आगरा डिस्ट्रिक्ट की हैं। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो टोटल 80 एमपी लोकसभा उत्तर प्रदेश से 80 एमपी से आते हैं चुन के, जिसमें से 2 जो सीट है वो आगरा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। तो ये था हमारा आगरा डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री पे। तो देखो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट अर्ली फेज की। तो जो रीजन ऑफ आगरा है इसका नाम बहुत पुराने टाइम से लिया जाता है। इससे पहले आग्रवन या अग्रबान कहा जाता था, और ज्यादातर जो ब्रज कल्चर है, जो ब्रज कल्चर जो कृष्ण भगवान से लेके जो कल्चर ओरिजिनेट हुआ है वो यहाँ पे बहुत माना जाता था। इसके जितनी भी, क्योंकि यहाँ पे यमुना बेसिन था, बहुत फर्टाइल था, तो एरिया जो था जब अर्ली सेटलमेंट हुई है उसमें आगरा जो है वो आगरा भी एक पार्ट था, क्योंकि यमुना बेसिन के होने के बाद फर्टाइल लैंड थी, लेकिन अर्बन सेंटर कुछ ज्यादा नहीं थे। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे मेडिवल टाइम तक पहुंचते हैं। तो जब पीरियड आता है दिल्ली सल्तनत का, दिस वाज द पीरियड जहां से आगरा शुरू होता है, आगरा का सेटअप जो है वो शुरू होता है। तो जो मॉडर्न सिटी थी आगरा की वो 1504 में सिकंदर लोडी ने, जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, उन्होंने फाउंड की। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो यही जो पूरा का पूरा कंट्रोल था इट पास टू इब्राहिम लोडी, जिसने 1526 तक रूल किया। ठीक है, अब 1526 में क्या हुआ, जब बाबर आए, बाबर मुगल रूलर जो थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के किस बैटल में हराया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुआ, और आगरा को कैप्चर कर लिया। जब ये आगरा को कैप्चर किया, ध्यान रखना अभी आगरा जो था इट वाज नॉट कैपिटल, ठीक है, आगरा को कैप्चर किया और वहां पे उन्होंने सबसे पहले बाबर ने आराम बाग से शुरू हुआ मुगल गार्डन, जो पर्शियन स्टाइल मुगल गार्डन का जो फॉर्मेट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बाबर ने स्टार्ट किया था इंडिया में, जो कि आराम बाग से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मुगल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर जो था वो आगरा डेवलप हुआ। तो अकबर के टाइम पे, बाबर के बाद जब अकबर आए तो अकबर के टाइम पे आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर। ठीक है, उस टाइम पे अकबर ने क्या किया, जो आगरा फोर्ट, ये ऐसा नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा एक और चीज, अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया नहीं था, रेनोवेट कराया था। जो आगरा फोर्ट का स्ट्रक्चर था वो बहुत पहले का है, लेकिन उसको जो रेनोवेशन कराई थी वो आगरा फोर्ट ने कराई थी। इसलिए माना जाता है अकबर ने जो प्रॉपर आगरा फोर्ट के अंदर जितने स्ट्रक्चर है वो अकबर ने बनवाए हैं यूजिंग रेड सेंस, वो लाल पत्थर से बनाया। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी,
जो आगरा टाउन के पास में फतेहपुर सीकरी एक जो टाउन है, वो भी अकबर ने बनवाया। क्यों बनवाया ये सब आगे सीखेंगे। उसके बाद आता है अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां का एरा। तो मुगल आर्किटेक्चर का जो पीक था, ठीक है, जो बहुत मतलब मान लो फेमस जो ऑर्नामेंट्स थी, डेट वाज एट द टाइम ऑफ शाहजहां, जिस टाइम पे ताजमहल, जामा मस्जिद ये सब बनाए गए। इसके बाद इन 1638 आगरा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई। ये जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी ये शाहजहां का फैसला था। शाहजहां ने जो पुरानी दिल्ली जिसे हम कहते हैं शाहजहानाबाद, उसे फाउंड किया और उस टाइम पे जो पूरा का पूरा डिक्लेयर किया कि आगरा से कैपिटल दिल्ली शिफ्ट होगी 1638 में, और काम होने के बाद पूरा का पूरा कोड 1648 में आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो उसके पहले तक आगरा वॉज द कैपिटल। फिर उसके बाद बात आती है लेट मुगल फेज। तो अब ऐसा नहीं हुआ, मुगल्स के बाद भी कंट्रोल जो है वो चलता रहा। उसके बाद आते हैं जाट्स, ठीक है, अंडर महाराजा सूरजमल ने आगरा को कैप्चर किया 12 जून 1761 को। 12 जून 1761 को जाट्स ने आगरा को कैप्चर किया और आगरा का ये कंट्रोल जाट के अंदर रहा अराउंड 1774 तक, जहां पे फिर से एक मुगल कमांडर थे मिर्जा नजफ खान, उन्होंने इसे कैप्चर किया। ठीक है, धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर का कंट्रोल फिर डिक्लाइन होने लगा तो आगरा में आते हैं मराठा एम्पायर। मराठा इन्फ्लुएंस जो है वो आई, मराठा के कंट्रोल में आगरा रहा जब तक कि ब्रिटिश ने मराठा को हरा के बैटल ऑफ दिल्ली, जिसे हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ दिल्ली 1803 में, इट इज ए पार्ट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा का एक जो लड़ाई थी वो बैटल ऑफ दिल्ली 1803 में हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने मराठास को हरा के आगरा को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1835 में आगरा बिकेम द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, तो पहले आगरा को कैपिटल बनाया गया 1835 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का, लेकिन वही कैपिटल धीरे धीरे इलाहाबाद में शिफ्ट किया 1858 में। इसके अलावा आगरा ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे आगरा उत्तर प्रदेश का पार्ट बना और तब से आगरा जो है इट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था हिस्ट्री, इब्राहिम लोदी से लेके अकबर से लेके शाहजहां, जहांगीर, सबकी यादें, सबकी चीजें जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। किस तरह से जुड़ी हुई है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं मेजर बैटल्स ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। आगरा डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं कौन कौन से बैटल्स लड़े गए हैं, तो सबसे पहले जो फेमस बैटल है वो है बैटल ऑफ समूहगढ़। 1658 में जंगे समूहगढ़ लड़ा गया था। ये किसके बीच में लड़ा गया था? भाइयों के बीच में। मुगल में ही जब आपको पता है मुगल साम्राज्य में भी गद्दी के लिए जो थ्रोन थी उसके लिए बहुत लड़ाई होती। तो ये जो बैटल था इट वॉज बिटवीन दारा शिको, एक साइड पे दारा शिको थे और एक साइड पे औरंगजेब और मुराद बख्श थे। कि ये क्यों लड़ा गया था कि मुगल की राजगद्दी को कौन संभालेगा। तो औरंगजेब उस टाइम पे जीत गए। उन्होंने आगरा पे मार्च करके शाहजहां को कहा जाता है आगरा फोर्ट में बंदी बना दिया गया और औरंगजेब का वहीं पे राजतिलक हुआ और वो अगले मुगल सम्राट बने। इसके अलावा बैटल ऑफ जजाऊ जो कि 1707 में हुआ था, ये हुआ था जजाऊ एक जगह है आगरा के पास में, जो कि लड़ा गया था मुगल प्रिंस बहादुर शाह वन और उसके हाफ ब्रदर मोहम्मद आजम शाह के बीच में औरंगजेब की डेथ के बाद। सेम किसके लिए लड़ा गया था? गद्दी के लिए। बहादुर शाह जीते, ठीक है, इनकी उम्र कुछ अराउंड 70 ईयर्स थी जब ये जीते थे। तो बहादुर शाह जीते एंड आजम शाह को मार दिया गया और इसके बाद धीरे धीरे मुगल का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया। नेक्स्ट बैटल आता है बैटल ऑफ आगरा। इट वॉज द पार्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ब्रिटिश ने लड़ा था अगेंस्ट मराठा। ब्रिटिश ने इस टाइम पे आगरा फोर्ट को कैप्चर करके और मराठा को फोर्स किया सरेंडर करने को, और इसके बाद से जो आगरा था इट वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो दिस वॉज द मेजर बैटल्स जो कि आगरा में लड़े गए। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री से निकल के ज्योग्राफी में। अब आज की डेट में देखते हैं हमारा आगरा की क्या ज्योग्राफी है। तो अगर आप देखोगे ये है हमारा आगरा का पूरा मैप। ठीक है, ये आगरा के अंदर के सारे टाउन्स और विलेजेस आप कह सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन एंड बाउंड्री की। तो अगर आप देखो आगरा जो है मैंने बताया ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की साइड में सिचुएटेड है। अब अगर बात करें बाउंड्रीज की तो आगरा 2 इंडियन स्टेट्स को टच करता है। पहला तो हो गया राजस्थान के साथ तो आगरा जो है वो एक तरह का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का काम करता है। आगरा के एक साइड देखिए राजस्थान है, ठीक है, आप देख सकते हो, दूसरी साइड हमारा उत्तर प्रदेश, तो एक टच करने की बात होती है। और दूसरा आगरा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ भी बाउंड्री बनाता है, लेकिन वो जो बाउंड्री है डेट इज सेपरेटेड बाय चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग आगरा की एक तहसील है बाह तहसील और मध्य प्रदेश स्टेट को सेपरेट करता है।
इसके अलावा आगरा जिन डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश की सराउंडेड है, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ में मथुरा डिस्ट्रिक्ट, साउथ जो साइड है जैसे मैंने बताया राजस्थान को टच करता है विद द हेल्प ऑफ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट में मोरेना और भिंड डिस्ट्रिक्ट आती है जो कि मध्य प्रदेश के साथ है, चंबल रिवर सेपरेट करता है, फिरोजाबाद भरतपुर, तो मथुरा फिरोजाबाद भरतपुर ये मथुरा और फिरोजाबाद ये दो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा राजस्थान की भरतपुर और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ आगरा बाउंड्री बनाता है। अब चलते फिजियोग्राफी पे, तो देखो फिजियोग्राफी बहुत सिंपल से है। आगरा जो है वो यमुना प्लेन के राइट बैंक पे लाई करता है, तो फर्टाइल प्लेन है, एल्यूवियल प्लेन जिसे दोआब रीजन भी कहा जाता है, तो यहाँ की सॉइल जो है बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। और इंडो गेंजेटिक प्लेन का ये आगरा जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ इंडो गेंजेटिक प्लेन, विच की वजह से जो आगरा है इट इज वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके अलावा आगरा का एक जो रीजन है दैट इज अ पार्ट ऑफ साउथ सदर्न सैंडस्टोन हिल, क्योंकि राजस्थान लगना जब शुरू होता है तो वहां सबको पता है विंध्याचल हिल का जो आउटर पार्ट्स है वो आगरा में लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे लो फ्लैट टॉप हिल्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर और लेक की, तो रिवर और लेक जैसा सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है, यमुना बेसिन का पार्ट है। यमुना बेसिन जो वो गंगा रिवर सिस्टम के का पार्ट है, यमुना गंगा में जाती है तो यमुना बेसिन का पार्ट है। ज्यादातर जितनी रिवर्स होती हैं दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। कुछ प्रिंसिपल रिवर की बात करें, सबसे बड़ी प्रिंसिपल रिवर है यमुना रिवर, ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं यमुना रिवर के कुछ फीचर की बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा रिवर की ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब सब लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये दो चीजों में फर्क है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी 1376 किलोमीटर। इस इतनी जो है ये आगरा डिस्ट्रिक्ट वो यमुना रिवर की लेंथ है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हुए कौन कौन से स्टेट कवर करती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, तो टोटल 5 स्टेट कवर करती है। अभी हम बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इट फॉर्म से फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन जहां पे आपको क्या कहते हैं क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट रिवर आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है वो बहार तहसील से एंटर करती है, ठीक है, एंड इट ये जो होता है ये सदर्न बाउंड्री बनाती है डिस्ट्रिक्ट की, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अलग होता है। अगर चंबल रिवर की बात करें तो चंबल रिवर बेसिकली आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होते हुए उत्तर प्रदेश में एक तरह से चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और वो यमुना रिवर में जाके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक ऊता डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जाके चंबल रिवर यमुना रिवर में मिल जाती है। चंबल रिवर की खास बात है ये जो है इट इज वेरी फेमस फॉर इट डीप रेवाइन एंड बेडलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उतंगन। उतंगन रिवर को गंभीर रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान स्टेट में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एंड ऑल्सो इसे ये आगरा में एंटर करती है राजस्थान से, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की साइड से, और ये भी एक यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और फाइनली यमुना रिवर में जाके आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही ये यमुना रिवर में जाके मिल जाती है। तो एक तरह से आप देखोगे मेन रिवर आपकी यमुना है, चंबल और उतंगन इसके दो ट्रिब्यूटरी हैं जो कि जाके मिलती हैं। लेक्स में बात करें तो आगरा की कोई नेचुरल लेक नहीं है, ज्यादातर जो लेक्स हैं दे आर आर्टिफिशियल और सीजनल। कीथम या सुरसुरेवर लेक जिसका मैंने नाम अभी स्टार्टिंग में लिया था, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक जिसको मैं प्रोटेक्टेड एरियाज में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हिल एंड वैलीज की बात करें तो कोई मेजर हिल प्रेजेंट नहीं है आगरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा का पूरा नॉर्थ और ईस्ट जो है आगरा का वो आपका बिल्कुल डीप एल्यूवियल गेंजेटिक प्लेन का पार्ट है, ये मैंने बताया आपको। साउथ वेस्ट पार्ट जो है जहां पे राजस्थान को टच करता है, जहां पे किरोली, केरगर, फतेहाबाद तहसील जो है उसमें थोड़े विंध्याचल हिल के आउटर लेयर पार्ट शुरू होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक फेमस है फतेहपुर सीकरी रिज। फतेहपुर सीकरी रिज क्या है, इट इज ए नैरो इलोंगेटेड रिज जो कि रेड सैंडस्टोन यहीं पे 40 से 50 मीटर ऊपर प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा है, जहां पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया था। सिग्निफिकेंट वैली की बात करते हैं तो यमुना रिवर वैली, चंबल रिवर वैली, दीज बोथ वैलीज आर फॉर्म बाय रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं नोटेबल डैम्स और कैनाल्स की, तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मेजर मल्टीपर्पज डैम सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कैनाल जो है वो है आगरा कैनाल। आगरा कैनाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है आगरा डिस्ट्रिक्ट की। ये क्या करती है, जो पानी है यमुना रिवर का ओखला से और इट फ्लो थ्रू मथुरा आगरा रीजन, ये प्राइमरी इरिगेशन के लिए यूज होती है और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए यूज होती है, तो आगरा कैनाल का नाम याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉइल टाइप पे, तो जो आगरा की सॉइल है
क्योंकि वो इंडो गेंजेटिक प्लेन और थोड़ा सा थार डेजर्ट राजस्थान के पास में है, तो ज्यादातर जो सॉइल है, जो डोमिनेंट सॉइल है, डेट इज एल्यूवियल सॉइल, जिसमें दो टाइप अवेलेबल है, खादर और बांगर। ठीक है, ये सारी की सारी जो सॉइल है, इट इज फॉर्म बाय द डिपॉजिट ऑफ यमुना रिवर। तो पहली जो सॉइल है बांगर, जिसे हम ओल्ड एल्यूवियल भी कहते हैं, ये जो है, ये जो अपलैंड एरियाज है जो फ्लड प्लेन से दूर है, वहां पे मिलती है। ये थोड़ी लेस फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू खादर। तो याद रखिएगा, बांगर और खादर दो तरह की एल्यूवियल सॉइल होती है। बांगर आपकी लेस फर्टाइल होती है, इसमें कुछ कई टाइम पे कई बार कंकर जो कॉल्क्रेज नोडियल होते हैं वो भी कंटेन होते हैं। और खादर विच इज न्यू एल्यूवियम, ये फ्लड प्लेन्स के आसपास लाई करती है, लो लाइंग एरियाज में। इसका टेक्सचर, फाइन टेक्सचर, बहुत फर्टाइल होती है। और ये हर साल क्या होता है, जब फ्लड्स आती है तो ये रिन्यू होती रहती है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। इसके अलावा पहाड़ों की साइड जाते हैं, और आप जो मैंने आपको बताया विंध्याचल रेंज की साइड, तो सैंडीलोम लोमी सॉइल भी मिलती है, विच इज क्लोज टू राजस्थान बॉर्डर। ठीक है, ये सॉइल जो है ये सैंडी होती है और ये डेजर्ट के इतनी फर्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट आपकी सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल, इन्हें ऊसर भी कहा जाता है। तो ये जो सॉइल है, ये ज्यादातर एतमादपुर और फतेहपुर तहसील के आसपास मिलती है। ठीक है, इन सॉइल्स में क्या है, आपको व्हाइट सॉल्ट रेहे करके एक सब्सटेंस होता है, व्हाइट सॉल्ट एफ्लोरेंस, ये इनके सरफेस में मिलता है, जिसकी वजह से इनका पीएच लेवल जो होता है वो हाई होता है और ड्रेनेज जो होती है पुअर होती है। तो इसलिए इनको फर्टाइल बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है। तो ये सॉइल का हम नाम याद रखेंगे, लेकिन ये प्रोमिनेंटली आगरा में नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रॉप्स एंड प्लांटेशन पे। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है, इट फॉल्स अंडर सेमी एरिड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो आगरा जो है वो सेमी एरिड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश क्लाइमेटिक जोन में फॉल करता है। अगर मैं बात करूं राबी क्रॉप्स की, जो कि विंटर में ग्रो होती है, तो वीट सबसे प्राइमरी स्टेपल क्रॉप है, सबसे लार्जेस्ट एरिया वीट लेता है। इसके अलावा मस्टर्ड, राई, आगरा जो है वो मस्टर्ड का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, बार्ले, पल्सेस, ये सारी की सारी क्रॉप ग्रो होती हैं। खारिफ सीजन में बात करें तो पल मिलेट, बाजरा, ये डोमिनेंट खारिफ क्रॉप है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, सूखे से खराब नहीं होती है। पैडी, सोरगम, पिजन पी। जेड क्रॉप्स की बात करें तो ज्यादातर मूंग, ये जो है ये ग्रो होती है। और एग्रीकल्चर में अगर स्पेशल आइडेंटिटी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश को पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो आगरा है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन इन उत्तर प्रदेश फॉर पोटैटो प्रोडक्शन। 27% उत्तर प्रदेश का टोटल पोटैटो प्रोडक्शन जो होता है वो आपका आगरा से आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को पोटैटो कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेचुरल रिसोर्स वेल्थ की। तो आगरा में देखो कोई ज्यादा बहुत मेटेलिक मिनरल्स में ये सब चीजें, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें नहीं मिलती, ना कोई मिनरल के लिए फेमस है, जितना कि हमारा जैसे हमने पढ़ा था बोकारो और छत्तीसगढ़ ये सब फेमस है। लेकिन यहाँ पे रेड सैंडस्टोन पाया जाता है, जिससे हमारी ये सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं। इसके अलावा सिलिका सैंड एंड क्ले जो है ये भी मिल जाता है, जरूरत अगर है तो इंडस्ट्रीज के लिए ये दो चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्लाइमेट ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट पे। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट है, फॉल्ट अंडर BSH कैटेगरी इन कोपेन क्लासिफिकेशन, विच इज सेमी एरिड स्टेपिक क्लाइमेट। क्योंकि ये राजस्थान डेजर्ट के पास में है, तो आगरा में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, मानसून से पहले गर्मी भी पड़ती है, बहुत गर्म भी होता है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है, लू भी चलती है। तो ये नॉर्मल जैसा टेम्परेचर होता है आगरा का, बिल्कुल समर से लेके विंटर हर एक चीज एक्सट्रीम में होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व नहीं है। खाली एक वेटलैंड है जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, जिसको कीथम लेक भी कहा जाता है। तो एक तरह से आगरा की सबसे बड़ी वेटलैंड है। इसे 2020 में रामसर का स्टेटस दिया था। ये बेसिकली है कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जो कि वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे वहां पे बर्ड्स आने लगी, तो इससे पहले बर्ड सेंचुरी की तरह डिक्लेयर किया गया। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती है, पेंटिक स्टॉक, पेलिकन्स, हेरॉन्स, इग्रेट्स। तो अब इसको रामसर साइट का भी स्टेटस दे दिया गया, रामसर वेटलैंड का स्टेटस दे दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो सुर सरोवर में इसमें एशिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर, आगरा बियर रेस्क्यू फैसिलिटी भी यहीं पे लाई करती है, जबकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ बियर इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर डांसिंग बियर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैग्स एंड ओडीओपी पे। तो आगरा में जो जीआई टैग्स है जो कि फेमस है, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग्स बहुत सारे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद बड़ा है, लेकिन जो टैग आपके आगरा डिस्ट्रिक्ट या से बिलोंग करते हैं या आगरा डिस्ट्रिक्ट से निकल के आए हैं उनकी बात करते हैं।
तो देखो पहला है आपका आगरा दुरई, जिसे हैंड ओवन कारपेट है ये टेक्सटाइल में, 2013 में इसको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया। इट इज ए हैंडीक्राफ्ट जो कि अपने पैटर्न एंड डिजाइन के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा आगरा पेठा, ये हार्डली कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। आगरा पेठा वर्ल्ड वाइड फेमस है, अगर कोई आगरा में जाता है तो वहां पे पेठा जरूर लेके आता है। तो इट इज इसको भी जीआई टैग दिया है 2023 में। इसके अलावा आगरा लेदर फुटवेयर को भी 2023 में जीआई टैग दिया गया है। आगरा जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन वर्ल्ड, और ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे आगरा लेदर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इकोनॉमी ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी इकोनॉमी यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी इकोनॉमी इंडस्ट्री में बात करें तो फुटवेयर इंडस्ट्री जो है वो 28 इंडिया के टोटल फुटवेयर एक्सपोर्ट का 28% जो है वो आपका यहाँ पे आगरा के डिस्ट्रिक्ट से लेदर एक्सपोर्ट होता है, विच इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री। और इसके अलावा टूरिज्म तो आगरा में फेमस है ही, तो होटल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें भी आगरा में बहुत डेवलप हो रही हैं। तो एक तरह से हर एक सेक्टर के जो है इकोनॉमी ऑफ आगरा वो हेल्दी है और इसमें कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट चलते हम लोग कल्चर। तो कल्चर में पहले बात करते हैं फेस्टिवल ऑफ आगरा। तो आगरा में जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव शिल्पग्राम में होता है जो कि ताजमहल के ईस्टर्न गेट में है। ये पहले क्या, अब नॉर्मली क्या होता है, ये फरवरी में होता है, 10 दिन का ताज महोत्सव होता है। 18 से 27 फरवरी नॉर्मल डेट होती है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। ये सबसे पहले 1992 में उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था। अब ये हर साल ताज यहाँ पे होता है, जिसमें वो पूरे इंडिया से अलग अलग तरह के अलग अलग आर्टिसंस जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और अपने अपने शो स्किल को शोकेस करते हैं। तो ताज महोत्सव के बाद नेक्स्ट आता है आपका होली। होली वैसे तो पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आगरा की होली मथुरा के पास है, इट इज वेरी फेमस ब्रज होली, जो कि ब्रज ट्रेडिशन से बनाई जाती है। जन्माष्टमी बहुत फेमस है। इसके अलावा राम बारात। राम बारात क्या है, इट इज ए ग्रैंड रिलीजियस प्रोसेशन, जो कि एक तरह से भगवान राम की बारात निकाली जाती है। ये मुगल टाइम से ट्रेडिशन चला आ रहा है और एक तरह से लार्जेस्ट रिलीजियस प्रोसेशन होता है नॉर्थ इंडिया का। इसके अलावा एक चीज और होती है, उर्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती। ये फतेहपुर सीकरी में होता है और ये एक तरह से जो सूफी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती, उनके उसको कॉमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट फोक डांसेस की बात करते हैं। तो फोक डांस में पहला डांस है आपका चारकुला डांस। चारकुला डांस जो है ब्रज रीजन, जो कि ज्यादातर आगरा मथुरा इधर किया जाता है। इसमें जो वुमेन होती हैं वो अपने छुपा के, मुंह को छुपा के, मल्टी टायर्ड वुडन पिरामिड सर पे रख के और डांस करती हैं। 108 लाइटेड ऑयल लैम्प को रख के डांस करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है रासलीला। ठीक है, रासलीला जो है इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के लाइफ पे ये पूरा का पूरा प्ले किया जाता है, रासलीला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है अहीर डांस। अहीर डांस जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में एक अहीर कम्युनिटी है जो कि ये डांस को सेलिब्रेट करती है एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड मैरिजेस। और नेक्स्ट है मयूर नृत्य, जिसे पीकॉक डांस भी जाना जाता है। ये भी ब्रज रीजन का फोक डांस है, ठीक है, जिसमें जो डांसर्स होते हैं वो पीकॉक कॉस्ट्यूम पहन के, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल फोक आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो इसमें सबसे पहला जो आर्ट एंड क्राफ्ट आता है वो है मार्बल इनले, जिसे पीतरे दुरा का नाम दिया जाता है। ये जो टेक्निक है वो टेक्निक है जिसे ताजमहल को डेकोरेट करने के लिए यूज किया गया है। इसमें जो सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं जैसे कि लपीज लजूली, मेलेकाइट, जेस्पर, ये क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे काट के ना इसको मार्बल के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड पीटर डोरा टेक्निक। इसके अलावा लेदर एंड फुटवेयर क्राफ्ट, कारपेट एंड डोरी वीविंग, सरदोरी एंड जारी एम्ब्रॉयडरी, ये सारे के सारे जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट आगरा जिसके लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस की बात करते हैं। तो देखो आगरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले बात करेंगे हम आगरा विच इज हेडक्वार्टर। तो जैसे मैंने बताया राइट बैंक ऑफ यमुना पे और हेडक्वार्टर है आगरा डिस्ट्रिक्ट का। इट वाज ए प्रोमिनेंट सिटी ड्यूरिंग मुगल पीरियड। अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इन तीन मुगल एम्परर के टाइम पे इट सर्व्ड एज ए कैपिटल। शाहजहां ने जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया। इंडो गेंजेटिक प्लेन पे लाई करती है, फर्टाइल क्रॉप है। मेजर मॉन्यूमेंट्स में बात करें तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है इट वाज बिल्ड बाय अकबर। अकबर ने बनाया था बिटवीन 1571 एंड 1585। तो अगर मैं बात करूं ना आगरा डिस्ट्रिक्ट की,
तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में आगरा के बाद अगर कोई टाउन फेमस है, कोई जगह फेमस है, तो डेट इज फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अब देखो क्या था, बहुत सारी चीजें जो आपको जानने वाली है। सबसे पहले समझिए अकबर जो थे, जिन्होंने क्या किया, वहां पे सूफी सेंट रहते थे शेख सलीम चिश्ती, विलेज ऑफ सीकरी में। सीकरी विलेज था पहले, फतेहपुर सीकरी नहीं, सीकरी विलेज था जहां पे सूफी सेंट रहते थे। तो अकबर ने वहां पे उन्हें विजिट किया, और ये माना जाता है जब जहांगीर पैदा हुए, अकबर के बेटे जब जहांगीर पैदा हुए, तो अकबर ने सेंट को ऑनर करने के लिए ये सिटी को बनाना शुरू किया। उसी टाइम पे क्योंकि उन्होंने गुजरात पे विक्ट्री भी हासिल करी, तो उन्होंने इस सिटी के आगे नाम लगाया फतेहपुर। तो फतेहपुर सीकरी नाम पड़ा, सीकरी ड्यू टू शेख सलीम चिश्ती के गांव के नाम पे, और फतेहपुर क्योंकि उन्होंने गुजरात में विक्ट्री हासिल करी। अब ये मुगल कैपिटल रहा बीच में 1571 से 1585 तक। आगरा डिस्ट्रिक्ट में आगरा के बाद ये भी मुगल कैपिटल रहा था, लेकिन वाटर शॉर्टेज की वजह से इसको छोड़ दिया गया। इसमें ज्यादातर आपको सारा इंडो इस्लामिक स्टाइल दिखेगा विद स्ट्रॉन्ग राजपूत आर्किटेक्चर। इसे 1986 में पूरी सिटी को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया। अब देखो ये सिटी तो बन गई, लेकिन सिटी में क्या क्या चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि देखने लायक है। तो सबसे पहले जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे पुराना माना जाता है, बहुत पुराना और बहुत बड़ा मॉस्क है। ठीक है, इसे जो मक्का का जो मॉस्क है, जो उसके बिहाफ में मॉडल किया गया। नेक्स्ट नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वो 54 मीटर हाई एक गेटवे है, जिसे एक तरह से वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे माना जाता है। और गुजरात की जीत के बाद फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा बनाया गया था बाय अकबर। बुलंद दरवाजा का नाम ही इसीलिए बनाया गया था टू अकोमोडेट हिट्स विक्ट्री ऑन गुजरात। इसके अलावा यहीं पे टुम्ब ऑफ सलीम चिश्ती है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो सूफी सेंट सलीम चिश्ती का टुम्ब भी यहां पे है। इसके अलावा दीवाने खास, ये एक हॉल था प्राइवेट ऑडियंस के लिए। दीवाने आम, ये एक हॉल बनाया गया था जनरल ऑडियंस के लिए। पंचमहल बनाया गया है। जोधाबाई पैलेस बनाया गया है। जोधाबाई पैलेस जो है ये भी बनाया गया है। इबादत खाना, इबादत खाना वो जगह है जहां पे अकबर जो है वो प्रेयर करते थे, और बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर थे उनसे डिबेट किया करते। तो कहा जाता है यहीं पे दिन्ने लाई जो फिलॉसफी थी वो यहाँ पे बॉर्न हुई थी। इसके अलावा बीरबल हाउस, पंचमहल, ये सारे के सारे जो है दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सीकरी। थर्ड जो टाउन है, या आप कह सकते हो तहसील है, वो है भा। भा जो है वो आगरा डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील और ब्लॉक है, जिसमें 3 ब्लॉक आते हैं, भा, जैतपुर और पिनाक। ये महाराजा कल्याण सिंह थे भदावर के, जिन्होंने इसे फाउंड किया था। ठीक है, इसका मतलब है, भा का मतलब है टू फ्लोती। इसकी खासियत ये है, यहाँ पे 3 रिवर से ये सराउंडेड है, चंबल, यमुना और उत्तरगंज। जो तीनों रिवर यहाँ है वो सारी की सारी यहाँ पे सराउंड है। और यहाँ पे एक जो मेन फीचर है वो है यहाँ पे, इट इज ए की पिलग्रिमेज स्टार्ट ऑफ बातेश्वर धाम। बातेश्वर धाम के ये जो शिवा टेम्पल्स हैं यहाँ पे, ये बहुत माने जाते हैं, तो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। चौथा जो टाउन है वो एटमादपुर। एटमादपुर टाउन और तहसील है आगरा डिस्ट्रिक्ट की। इस टाउन का नाम जो है वो इतिमिद उद्दुल्ला मिर्जा गयास बेग के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जो कि एम्परर जहांगीर के चीफ मिनिस्टर और एम्प्रेस नूर जहां के फादर थे। पांचवा है फतेहाबाद। तो फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद अलग है। फतेहाबाद का नाम अब सिंदूरपुरम कर दिया गया है। ये 2025 में इसका नाम बदल के सिंदूरपुरम किया गया। और ये वो जगह है जहां पे बैटल ऑफ समूगर हुआ था, जो कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। इसके अलावा एक टाउन है जगनेर, जो कि एक छोटा सा टाउन है और नगर पंचायत है। यहाँ पे एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है, शाइन ऑफ गौल बाबा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस। अब हम लोग चलते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट पे, जो कि है हाईलाइट ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, हाईलाइट स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कौन से मुगल रूलर ने कौन सी फेमस मॉन्यूमेंट आगरा में बनाई है। ये मैं ध्यान रखिएगा, ये खाली वो लिस्ट नहीं है कि हर रूलर ने क्या क्या बनाया है पूरे इंडिया में, खाली आगरा में जो बनाई है। तो बाबर ने बनाया था आरामबाग। ठीक है, तो बाबर ने बनाया था आरामबाग, ये याद रखिएगा। अकबर ने आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी जो मैंने भी डिस्कस किया, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, ये सब। जहांगीर ने बनाया अकबर टुम्ब ऑफ मरिया उज़्ज़ामी, और शाहजहां ने बनाया ताजमहल। ये सारी चीजें जो है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। शाहजहां, अकबर, इन सब ने बहुत सारी चीजें और भी थी जो बनाई थी, लेकिन आगरा ने नहीं बनाई। अभी हम लोग आगरा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर ले, इसलिए स्पेसिफिक उन्हीं की चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आगरा फोर्ट की। देखो, आगरा फोर्ट जो है, इसको एक तरह से रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लाल किला
जो है एक हमारा लाल किला है, लेकिन उससे पहले ये जो लाल किला बना था आगरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से, एक तरह से ये वॉल्ड सिटी का काम करता था। और ये जितने मुगल एम्परर 1638 तक, जब तक कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई थी, तब तक एक तरह से दिस वाज द रेसिडेंस ऑफ ऑल मुगल एम्परर। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे कितना बड़ा और कितना खास होगा ये। इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा जो कोहिनूर डायमंड है, जो कि मुगल्स ने जो खजाना लूटा था, ये कहा जाता है कि कोहिनूर डायमंड भी इधर कुछ टाइम के लिए यहां पे भी रखा गया था। इसके अलावा ये पहले जो था, देखो बैरम में से मैंने बताया था, ये अकबर ने बनवाया नहीं था, तो ये समझिएगा कि ये जो था इट ओरिजिनली एग्जिस्ट एज ए ब्रिक फोर्ट। ठीक है, एक ब्रिक फोर्ट था, बादलगढ़ नाम से था। मुगल एंट्री हुई है इसकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ा है, और इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने यहाँ पे मुगल एंट्री करी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बाबर ने क्या किया, यहाँ पे एक बाउली बनाई। बाउली क्या था, पानी को स्टोर करने के लिए। फिर हुमायूं को यहाँ पे क्राउन किया गया 1530 में। तो हुमायूं का जो कोरोनेशन था वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसने क्यों ही डिफीटेड बिलग्राम इन 1540 बाय शेरशाह सूरी, और यहाँ पे 1555 तक रहा। फिर यहीं से शुरू होते आगरा फोर्ट का एक मेजर प्रोमिनेंट टाइप। अकबर ने उसे रेड सैंडस्टोन से वापस रीबिल्ड किया। ये रेड सैंडस्टोन धौलपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से लाया गया था बिटवीन 1565 से 1573। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने इसमें और बहुत सारी मॉडिफिकेशन करी। ठीक है, बहुत सारे व्हाइट मार्बल के भी स्ट्रक्चर बनाए, तो इसे एक पैलेस लाइक स्ट्रक्चर दिया गया। बाद में मुगल के बाद ये फोर्ट जो था वो जाट, मराठा और फाइनली ब्रिटिश ने 1803 में कैप्चर किया। इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइट ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट आल्सो। ठीक है, मेजर गेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ मेजर गेट जो है, एक गेट है दिल्ली गेट। ठीक है, विच इज ए ग्रेट, बहुत बड़ा गेट है, हाथी पोल, एक एलिफेंट गेट इनसाइड उसके। अमर सिंह गेट को पहले लाहौर गेट कहा जाता है, इसे अब अमर सिंह गेट कहा जाता है। ये पब्लिक एंट्रेंस के लिए आज की डेट में खोला हुआ है, इसे शाहजहां ने रीनेम किया था। खिजरी गेट, गजनी गेट, तो 4 गेट है यहाँ के। इसके अलावा कुछ की स्ट्रक्चर अगर फोर्ट की बात करें तो एक है जहांगीर महल, ये मुगल एम्पर अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये अपनी जो वाइफ थी मरियम उज जमानी, उसके लिए बनाया था। ये खास महल शाहजहां का प्राइवेट मार्बल पैलेस है यहाँ पे। मुसम्मन बुर्ज, ये एक ऑक्टागनल मार्बल टावर है जो कि शाहजहां ने बनाया था, और औरंगजेब ने शाहजहां को यहीं पे इंप्रिजन करके रखा था। ठीक है, और ये यहां कहा जाता है, यहां से जो है ताजमहल को देखा करता था। शीश महल, पैलेस ऑफ मिरर, जो कि रॉयल ड्रेसिंग रूम था। दीवाने आम, दीवाने खास वैसे ही हो गया जैसे उधर के लिए था। मोती मस्जिद, इसे पर्ल मॉस्क का नाम भी दिया जाता है, ये शाहजहां ने बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, ये पूरे के पूरे व्हाइट मार्बल से बनी है, इसलिए इसे पर्ल मॉस्क भी कहा जाता है। मीना मस्जिद जो थी, इट इज ए हेवनली मॉस्क, ये मॉस्क जो था इट वाज आल्सो बिल्ड बाय शाहजहां। नगीना मस्जिद, तो ये 3 मस्जिद जो थी, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये तीनों की तीनों जो थी वो आगरा फोर्ट के अंदर शाहजहां ने बनाई थी। ये फोर्ट इसके अलावा शाहजहां के ये प्रिजन का भी काम किया, जब औरंगजेब ने उसे कैद किया था तो यहीं पे किया था अल्टिल हिज डेथ। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर टुम की। तो अकबर का जो टुम्ब है ये आपका सिकंदरा सबर्ब है आगरा में, वहां पे सिचुएटेड है। यहाँ पे अकबर को दफनाया गया था, राजा अकबर राजा को दफन। इसकी स्टार्टिंग कहा जाता है अकबर ने करी थी, लेकिन इसकी कंप्लीशन जो इनके बेटे जहांगीर ने करी थी, तो 1613 में कंप्लीट हुआ था, और यहाँ पे अकबर को दफनाया गया था। एक खासियत जो है, जो ज्यादातर जो मुगल टुम्ब है ना, वो वेस्ट को फोर्स करते हैं। अकबर का जो ये टुम्ब है ये ईस्ट को फेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक तरह से ये अकबर की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, दिन्ने लाई और सुखी कॉल यूनिवर्सल पीस के। इसके अलावा ये ज्यादातर रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। स्ट्रक्चर डिजाइन की बात करें तो 5 स्टोरी पिरामिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो एक्चुअल ग्रेव है ऊपर खाली दिखाई देता है ढांचा, लेकिन जो एक्चुअल ग्रेव है वो अंडरग्राउंड चैम्बर में लाई करती है। मेन गेटवे बुलंद मॉन्यूमेंटल बुलंद दरवाजा सिकंदरा, यहाँ पे जाट रिबेलियन के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे इस टुम्ब को जो है वो तोड़ दिया गया था। ठीक है, बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और इसको रिस्टोरेशन जो थी इट वाज डन अंडर द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। थर्ड आता है ताजमहल। ये ऐसी जगह है जो कि ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। ये राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर पे सिचुएटेड है। शाहजहां ने 1632 में मुमताज महल की मेमोरी बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ये चीफ आर्किटेक्ट थे। इसे 1983 में इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया, और ये आज की डेट में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक वंडर है।
आर्किटेक्चर साइड की बात करें तो ये मुगल एम्पायर का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जिसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन एलिमेंट्स को मिला के ये बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो है ये व्हाइट मकराना मार्बल, जो कि राजस्थान में जीआई टैग प्रोडक्ट है, उससे बनाया गया है। इसमें जो डेकोरेशन है, मैंने आपको पहले भी नाम दिया था, पीतरा दूरा, परचीनी करी, ये डेकोरेशन टेक्निक यूज की गई है। ये जो है इसको एक चार बाग, ठीक है, जो पर्शियन स्टाइल आराम बाग से जो चार बाग का स्टाइल आया था उसके बीच में बनाया गया है, ठीक है। सर्टेन मार्बल्स के बहुत सारे मिनारेट्स और ये सारी चीजों को यूज किया गया है। इसकी जो ग्रेव है मुमताज महल की और शाहजहां की, ये कहा जाता है एक अंडरग्राउंड चैम्बर में मुमताज महल की ग्रेव थी और वहीं पे शाहजहां की ग्रेव भी बनाई गई। ये अंडरग्राउंड चैम्बर में वहीं ताजमहल के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा ताजमहल के अलावा और बात करें कौन कौन सी की बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग जो है उसे कहते हैं हम लोग दरवाजा ई रोजा, ग्रेट गेट। अगले ये मॉस्क बनाया गया था, मस्जिद, जो कि वेस्ट में लाई करता है, ये रेड सैंडस्टोन और 3 वाइट मार्बल डोम के साथ बनाया गया था। जवाब, तो ये मॉस्क और ये जवाब, ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल सिमेट्री में लाई करते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये बिल्कुल सिमेट्री में लाई करते हैं। इसके अलावा मॉस्क एंड जवाब सिमेट्री, मॉस्क जो है वो वेस्ट में और जवाब ईस्ट में, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री है इस कॉम्प्लेक्स की। ये सारी जो चीजें ये आपका ताजमहल को बहुत स्पेशल बनाती हैं। आप नोट से सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये आपको ध्यान भी रखने पेपर के लिए, अगर आप चाहें तो ये आपके मेन से लेके किसी भी ऑब्जेक्ट प्रीलिम्स के लेके हर एक एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट है टुम्ब ऑफ मरियम उस जमानी। ये भी सिकंदरा आगरा के पास अकबर का जो टुम्ब है उसके बिल्कुल पास में, ठीक है। ये माना जाता है मरियम उस जमानी क्या थी, चीफ अकबर की चीफ क्वीन थी और जहांगीर की मदर थी, ठीक है। उनको ये टाइटल दिया गया था, इसका मतलब होता है मैरी ऑफ द एज। वैसे इनका नाम जो था वो था हरका भाई, जिन्हें प्यार से जोधा भाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये जहांगीर ने बनाया था ये, और अकबर के टुम्ब के पास में रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। नेक्स्ट है आराम बाग। देखो ये आराम बाग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पर्शियन स्टाइल बिगिनिंग थी, ये बाबर ने 1528 में बनाया। इसका पुराना नाम बागे गुल अफशान था, इसको बाद में आराम बाग का नाम दिया गया, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया। इससे पर्शियन चार बाग का जो प्रिंसिपल था, जो बाग का प्रिंसिपल था, वो बाबर ने इंट्रोड्यूस किया। ये गार्डन को 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है, ठीक है, और इट इज ए वाटर फ्रंट गार्डन, जिसमें क्या कहते हैं यमुना रिवर से ठंडी हवा आती थी। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका तुम्ब ऑफ इतिमियात उद्दौला। ये जो है इसे बेबी ताज ऑफ आगरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो मुगल मौसलम। ये जो था ये नूरजहां, जो कि एम्पर जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने बनवाया था, और ये किसके लिए, अपने फादर मिर्जा गियास बेग के लिए बनवाया था। ये उनका टुम्ब है वहां पे, ठीक है। पर्शियन नोबल, जो कि ये क्या थे, एक पर्शियन नोबल थे, मैंने आपको बताया अकबर के टाइम पे, और बाद में वजीर भी बने थे जहांगीर के टाइम पे। तो ये जो था ये नूरजहां, जो एम्पर जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने बनाया, और ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना है। और ये पहला मॉन्यूमेंट था जिसमें रेड सैंडस्टोन से, मुगल आर्किटेक्चर का जो रेड सैंडस्टोन से ट्रांजिशन शुरू हुआ था व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर, जो कि शाहजहां ने यूज किया। कुछ फीचर की बात करें तो फर्स्ट मुगल मौसलम, जो कि व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, इसलिए बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। पहली ऐसी जगह जहां पे पीतरा दूरा जो टेक्निक थी, जो कि ताजमहल में एक्सटेंसिवली यूज किया गया, उसका यूज किया गया। बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन यहाँ पे यूज किए गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके आर्किटेक्चरल फीचर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 खंबा की। 32 खंबा का नाम हार्डली किसी ने सुना होगा, इसका मतलब होता है 32 पिलर, ठीक है। ये आपका बुलंद खान जो एक नोबल था जहांगीर के टाइम पे, उसने बनाया है। एंड इट इज एक तरह से 32 स्टोन पिलर है, जिसलिए इसका नाम 32 खंबा है, ठीक है। और एक तरह से यमुना रिवर के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है चीनी का रोजा। चीनी का रोजा को टुम्ब ऑफ चाइना ग्लेज स्टाइल भी कहा जाता है। ये अफजल खान शिराजी इसका टुम्ब है। ये जो थे ये जहाजा के टाइम पे जो वजीर थे, उनके उसको याद में बनाया गया है, और ये भी इंडो पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट है अकबर चर्च। तो अकबर चर्च जो है ना, ये चर्च ऑफ अकबर भी कहा जाता है। 1598 बनाया था बाय जेरोम जेवियर, कुछ जीसस के प्रीस्ट आए थे, उन्होंने मिलकर बनाया है। अकबर ने इनको इनवाइट किया था आगरा आने के लिए, क्योंकि अकबर की आपको रिलीजियस पॉलिसी पता है, ही वाज वेरी टॉलरेंट, ठीक है। तो बहुत सारे लैंड और इनिशियल फंड जो थे वो अकबर ने दिए थे, बाद में एडिशनल ग्रांट जहांगीर ने दिया, और ये पहला कैथोलिक चर्च माना जाता है मुगल एम्पायर में। मुगल का पहला कैथोलिक चर्च यही माना जाता है, अकबर चर्च। नेक्स्ट है जसवंत की छतरी। तो देखो ये एकमात्र स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि मुगल्स ने नहीं बनाया था, ठीक है।
ये जो है इट इज द ओनली मॉन्यूमेंट इन आगरा जो कि एक हिंदू किंग ने बनाया था ड्यूरिंग मुगल एरा। राजा जसवंत सिंह राठौर, ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर अमर सिंह राठौर और अपनी भाभी सिस्टर इन लॉ के उसमें याद में बनाया गया था। ये माना जाता है कि अमर सिंह राठौर जो थे वो शहीद हो गए थे और उसकी याद में ये जो इनकी वाइफ थी अमर सिंह राठौर की, उनको सती प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए उनकी याद में ये पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। तो दीज ऑल वर हाईलाइट ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट। करीब 10 हमने स्पेशल मॉन्यूमेंट डिस्कस करी। आई एम श्योर आपने कई मॉन्यूमेंट आपको इसमें से पता होंगी, लेकिन आई होप कि ये सारी की सारी मॉन्यूमेंट एक जगह पे पढ़ के आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान रहेंगी। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी पे। तो रोडवेज की बात करें तो आप बहुत फेमस यमुना एक्सप्रेस वे यहां से पास होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो कि आगरा को लखनऊ से लिंक कर रहा है, ये भी बन गया है अब, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो NH44, NH21 और NH19 ये कुछ नेशनल हाईवे जो कि आगरा से पास होते हैं। रेलवेज में बहुत मेजर स्टेशन आगरा कैंट, राजा की मंडी, आगरा फोर्ट, आगरा, ये सारे के सारे मेजर स्टेशन है। एयरवेज आगरा एयरपोर्ट जो है इसे खेरा एयरफोर्स स्टेशन, ये ज्यादातर मिलिट्री एयरबेस है, ठीक है, लेकिन कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट भी ऑपरेट करता है। और अभी जो जेवर रिसेंटली एयरपोर्ट जो बन रहा है वो आगरा के बहुत पास में है। और आज की डेट में आगरा मेट्रो भी शुरू हो गई है जो कि बहुत सारी लोकेशन को लिंक कर रही है और इस पे काम चल रहा है रिमेनिंग सेक्शन पे टू कंप्लीट हो। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट की। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट की सबसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। इट इज एक इंडिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेस जो है जिसे हम लोग क्रेडल ऑफ लीडरशिप, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा AWACS एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि इंडिया का स्काई में अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की लड़ाई के सामने जिसका बहुत मेजर रोल था, ये भी यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रिज और बुंदेलखंड का ये गेटवे माना जाता है। ताज ट्रेपीजियम जोन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आगरा डिस्ट्रिक्ट के अराउंड 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना उसे ताज ट्रेपीजियम जोन डिक्लेयर किया गया है। ट्रेपीजियम जोन इसलिए क्योंकि ये शेप ऑफ ट्रेपीजियम में, इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, ईथा, भरतपुर, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर होती हैं। और ये जगह वो है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कोल और नेचुरल गैस की जो इंडस्ट्रीज है उनका यूज जो है बैन कर दिया है टू प्रोटेक्ट ताजमहल की जो ब्यूटी है, जो व्हाइटनेस, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज को या तो नेचुरल गैस यूज करनी है या यहां से शिफ्ट करके बंद होना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैलेंजेस ऑफ आगरा डिस्ट्रिक्ट पे। तो मेन जो चैलेंजेस है आगरा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है एनवायरमेंटल चैलेंज, ठीक है, जिसे स्टोन कैंसर थ्रेड भी कहा जाता है। यहाँ पे एक तो एयर पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है, PM 2.5 और PM 10 का, व्हीकल एमिशन, रोड डस्ट, इन सबसे, कि ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो और ब्लैक टर्न होने लगा था जिसे स्टोन कैंसर कहा जाता था। इसके अलावा यमुना रिवर में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, एक ये चैलेंज है। इसके अलावा जो अभी मैंने डिस्कस किया TTZ डिजीज, ताज ट्रेपीजियम जोन रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो या तो बंद हो रही है या शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से आगरा की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है और चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट फेस कर रहा है। अब बात करते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जो लिए गए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। दूसरा है अतल पूरन टाउनशिप प्रोजेक्ट, ये लार्जेस्ट रेसिडेंशियल टाउनशिप है जो कि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है अर्बन वेस्ट रिक्लेमेशन एंड ग्रीन जोन, ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है टू जो वेस्ट लैंड है उसको रिक्लेम करके कुछ अर्बन फॉरेस्ट मियागवी मेथड से ग्रो करने की, तो एक तरह से ग्रीनरी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे पॉल्यूशन कम हो। डिजिटल लाइब्रेरीज इन रूरल पंचायत, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये सारे मिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, लॉन्च किए जा रहे हैं और यहाँ पे वर्किंग में है। तो ये सारे के सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स हो गए। अब ये लास्ट में हम लोग कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में ये तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का रिवीजन, ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था, कब बनाया था, तो आप ये एक टेबल देख सकते हो नोट्स में। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, अकबर टूम, जामा मस्जिद, मेहताब बाग, मरियम ज़माना, चीनी का रोजा, ये सारी की सारी जो वो है ये मैंने रिवाइज करा दी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो मेजर पॉइंट थे आगरा के वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड PDF विथ MCQs खरीदने हैं
तो नीचे दिए हुए लिंक से आप इन नोट्स को खरीद सकते हैं एंड अपने पेपर में रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर नोट जो है